अभी हम इंडिया के उन डिफेंसिव मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इंडिया में कितनी सारी ऐसी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं या यूं कहो कि कंपनीज हैं जो डिफेंस के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन नेहरू वाज अ प्राइम मिनिस्टर, व्हेन लाल बहादुर शास्त्री वाज अ पीएम एंड इंदिरा गांधी वाज अ पीएम, एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वी वर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टेंशंस विद आवर नेबर्स, you can say with our enemies, even at international level. During those days, most of our prime ministers, they decided, or you can say political parties, our leaders decided to have our own defensive system so that we can manufacture our own needs and fulfill our needs which were required at that particular period of time. So after that period, India has started, see basically at that particular period of time why we needed to manufacture by ourselves, because we were dependent on other countries as we know. So later on we have started having our own budget for defensive manufacturing system, and also after certain period of time हमने प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें इन्वॉल्वमेंट दिया, जो कि अब बहुत हद तक प्राइवेट सेक्टर्स को हमने इनवाइट किया है, बहुत हद तक प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, स्पेशली इन गन्स मैन्युफैक्चरिंग या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग या ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में। बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या डिफेंस मिनिस्ट्री को दे नीड टू हैव अ प्रॉपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन कॉम्पिटेट, बीइंग independent and being a democratic country, we can compete with the international countries, in which the most important is defense public sector undertaking. Public sector क्या चीज है? Public sector का मतलब होता है गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितनी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। तो इसमें पब्लिक का मतलब ये नहीं होता कि बाकी जो पब्लिक है उस तरह से नहीं होता। पब्लिक का मतलब होता है यहाँ पे गवर्नमेंट इटसेल्फ, एंड प्राइवेट मीन्स द इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी। तो इन विच द फर्स्ट थिंग व्हाट वी सी, जो एम्युनिशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी है, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स एम्युनिशंस, जैसे कि आपके गन्स हैं, छोटे छोटे मिसाइल्स हैं, गोलियां हैं, उस तरह की चीजें मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी, और इट इज लोकेटेड नियर पुणे, महाराष्ट्र। एंड आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इट इज लोकेटेड समवेयर इन नियर बाय चेन्नई। दिस industry also manufactures those vehicles which is usually used in defensive, used in defense, especially in army, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, या उसके जो छोटे छोटे जो टैंकर्स टाइप के जो होते हैं, जो पूरा एकदम से लोहे से बना हुआ होता है, उस तरह की चीजें मैन्युफैक्चर करती है दिस कंपनी। एंड ऑल्सो दिस कंपनी सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स, टू लाइक पुलिस डिपार्टमेंट्स और जेल डिपार्टमेंट्स, उस तरह के जो डिफेंस के जो लोकल होम डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए भी सप्लाई करती है ये वाली कंपनी। देन एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, दिस एडवांस्ड वेपन्स एंड इंडिया इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी, दिस कंपनी मैन्युफैक्चरर्स गन्स, जैसे कि AK-47 है, या जो छोटे मोटे गन्स होते हैं, या आप यूं कहो कि LMG होते हैं, लाइट मशीन गन होती है, जो लगभग 3000 मीटर की उसकी रेंज होती है, उस तरह की। एंड ऑल्सो दे आर वर्किंग ऑन एडवांस्ड रेंजेस लाइक 3500 या लाइक मोर देन 2000 मीटर की जो रेंज होती है, उस रेंज को या उसकी जो स्पीड है उसको, इन सारी चीजों पे ये काम करते हैं। और ये कानपुर में, एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश, एंड दिस कंपनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और यू कैन से रन बाय अदानी ग्रुप्स। इन्होंने टेंडर लिया था अदानी ग्रुप में, जो डिफेंस में लिया था। अभी रिसेंटली जो इंडिया में 2-4 कॉरिडोर्स बने, जैसे कि तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, जो डिफेंस कॉरिडोर कहते हैं उसको, यहाँ पे बेसिकली जैसे कि तमिलनाडु में ये वाली कंपनी है, तमिलनाडु में ये वाली कंपनी है, तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइक डिफेंसिव सिस्टम्स, उनको वहाँ पे कॉरिडोर बनाया कि ताकि यहाँ पे डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग हो जाए पीसफुली, सो दैट यहाँ पे लेबर भी चीपली अवेलेबल मिलता है और यहाँ पे रॉ मटेरियल भी मिलता है। कहीं ना कहीं सेफ जोन्स हैं जहाँ पे हमारे डिफेंस की बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें दिस एडवांस वेपन्स एंड
इक्विपमेंट का इंडिया लिमिटेड जो है, इसमें एडवांस मतलब जो हम बाहर से नहीं ला सकते या लाना नहीं चाहते, हम अपने इंडिया में ऐसे इक्विपमेंट्स बनाएंगे, लाइक इवन फॉर द पब्लिक, फॉर देयर पर्सनल सेफ्टी एंड ऑल। जो गन्स मिलते हैं वो बेसिकली कानपुर में बनाए जाते हैं। ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल बनाती है या ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे कि आर्मी या डिफेंस के लोगों को वाटर बॉटल्स हो गए, या इनकी जो जरूरत की चीजें होती है, उनके कैप्स हो, उनके बेल्ट्स हो, या उनका यूनिफॉर्म हो, उनके बटन्स हो, जो उस तरह की जो चीजें होती हैं, जो उनके जो छोटे छोटे नाइफ्स हो और उनके जो डिफेंस में जो इस्तेमाल की जाती हैं, उस तरह की चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं ये जो ट्रूफ कंफर्ट्स लिमिटेड। तो इसमें आप इसी से समझ सकते हो कि ये जो कंपनी है वो सारी चीजें बनाते हैं, जैसे गन्स या आर्म्ड जो चीजें होती हैं, उनके अलावा जितनी सारी और भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि इनके पिलो कवर्स या इनके बेड जो होते हैं, जो स्लीपिंग बेड्स होते हैं, उस तरह की चीजें ये मैन्युफैक्चर करते हैं, सो दैट अगर वो कहीं जंगल में जाके भी रहे तब भी उनको इन सारी चीजों में बहुत सारा, जितनी सारी इनकी जरूरत की चीजें होती हैं, वो उनकी जरूरत की चीजें इनके कंफर्ट वाले इसमें आ जाए। यंत्रा इंडिया लिमिटेड, जैसे कि आप एक एयरक्राफ्ट बना रहे हो या एक आप हेलीकॉप्टर बना रहे हो, लाइक लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर, उसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि नट्स हैं, बोल्ट्स है, आपने इंजीनियरिंग या मशीनरी या उसकी इंजन आपने कहीं से इंपोर्ट कर ली या आपने खुद बना ली, DRDO या HAL ने मिलकर बना ली, लेकिन उसके और भी ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसके बहुत सारे नट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, रेडार्स होते हैं, या उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, या उसका मेंटेनेंस होता है, उसके ऑयल्स वगैरह, ऐसी जो चीजें हैं जो एक बड़ी इंडस्ट्री नहीं बना सकती। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इन सारी चीजों को बनाती है, जो कि आपके एक बड़ा व्हीकल बनाने में यूज होती हैं। दिस यंत्रा इंडिया लिमिटेड वर्क्स ऑन दैट एंड इट इज आल्सो लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, दिस कंपनी इज located in Dehradun, Uttarakhand. See, Dehradun, Uttarakhand, you can say when we talk about defensive corridor in उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तराखंड में भी, ये देहरादून भी आ जाता है उसके अंदर, because though it is a separate state, but still Dehradun comes under, क्योंकि once upon a time Uttarakhand was a part of उत्तर प्रदेश, तो at that time you can say this comes under उत्तर प्रदेश, though it is in Dehradun। तो यहाँ पे वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, जैसे कि रेडार्स हैं, सेंसर्स हैं, रेडियो सिस्टम है, या जो भी इनके डिटेक्टिव सेंसर्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, जैसे कि कैमरे के लेंसेस हैं, जो छोटे छोटे जो गैजेट्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं इन, यू कैन से, इन नॉर्दर्न डिफेंसिव कॉरिडोर ऑफ इंडिया। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं जिनको जंगलों में ड्रॉप किया जाता है हेलीकॉप्टर्स के जरिए या जेट्स के जरिए, तो उनके पास पैराग्लाइड्स होते हैं, उनके पास पैराशूट्स होते हैं। तो वो पैराशूट्स को अब एक आर्मी ऑफिसर, एक जवान को किसी जंगल में ड्रॉप करोगे तो डेफिनेटली उसका पैराशूट ये नॉर्मल पैराशूट जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो झाड़ियों में जाके गिरता है, वो पहाड़ों पे, पत्थरों पे, नदियों में जाके गिर सकता है। तो इसलिए ये कंपनी है जो बहुत अच्छे पैराशूट्स बनाती है या डिफेंस के ऐसे इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे कि एक जेट से आप कहीं पे कुछ आर्म्स गिरा रहे हो, तो आर्म्स जैसे नीचे गिराओगे जेट से लगभग 300-500 मीटर हाइट से आप गिराओगे, तो वहां से जमीन पे जब गिरेंगे तो पूरे आर्म्स टूट सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है, टूट भी सकते हैं, धमाका भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है, उसको पैराशूट में हैंग करके जो आर्म्स होते हैं उनको, तो उस तरह के पैराशूट्स बनाने वाली कंपनी है द ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, व्हिच इज आल्सो लोकेटेड इन कानपुर, उत्तर प्रदेश। लेट्स अंडरस्टैंड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेसिकली व्हाट इट्स डज, HAL मैन्युफैक्चर्स अप्रोक्सीमेटली अभी तक सिंस इट इज अ बिगिनिंग, बहुत सारे ऐसे जो डिफेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, वो सारे HAL मैन्युफैक्चर करता है। और
जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स बनाता है. सी इट इज अ गवर्नमेंट इंडस्ट्री, इट इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. Sometimes it is collaborating with the private sector. Apart from that collaboration, it does a lot of projects in HAL. अब हम देखेंगे तो HAL के जितने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं अब तक तो वो उसने लगभग 4,500 से 5,500 तक एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर किया है. और कुछ इसने एक प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें इट इज अप्रोक्सीमेटली अंडर लाइसेंस फ्रॉम फॉरेन ओरिएंटेड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इन विच जैसे कि फॉरेन से हम कुछ भी एयरक्राफ्ट्स या जेट्स लाते हैं इंडिया में तो उसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो इंडिया में दोबारा से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको दोबारा से असेंबल किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बहुत सारे इंजन्स उसको अपग्रेड किया जाता है. ये जितनी सारी R&D होती है वो HAL में होती है. तो दिस HAL इंडस्ट्री इन इंडिया हैज अ बिग रोल टू प्ले इन इंडियाज डिफेंसिव सिस्टम, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड इट्स गैजेट्स. फॉर एग्जांपल जो जितने सारे जो गैजेट्स होते हैं एयरक्राफ्ट्स के वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं. अब तक HAL ने लगभग अप्रोक्सीमेटली मोर देन 35,000 ओवरहोल्स बनाए हैं. तो ओवरहोल्स क्या होता है, जिसके बहुत सारे जो हम इंपोर्ट करते हैं जैसे कि जेट्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, उन इंपोर्टेड चीजों में बहुत सारी चीजों की कमी होती है. तो उस कमी को R&D से पूरा करते हैं और दे विल टेक सम टाइम एंड दे मैन्युफैक्चर व्हाट ऑल द गैजेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट इट इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर वेसल. तो दैट हैज बीन डन बाय HAL अप्रोक्सीमेटली मोर देन 35,000 तक उन्होंने किया है. नाउ लेट्स सी what BEL. See, these are all जो HAL है, BEL है, BHEL है, BEML है, ये सारी जो कंपनीज हैं, these companies are नवरत्ना, महारत्ना कंपनीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, which is 100% गवर्नमेंट इसको ओन करती है. Yes, they have come to share market और वहाँ पे उन्होंने पब्लिक से पैसा उठाया है, which is private people have invested in this, but it doesn't mean it belongs to a private sector. But yes, they have a collaboration in certain projects with private people, or you can say private industries, or you can say international industries या international governments itself, like DRDO का रशिया के साथ collaboration था और HAL और DRDO ने मिलके रशिया के साथ collaboration किया कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में. जैसे कि DRDO का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रशिया के साथ मिलके, which is ब्रह्मोस, जो आउटपुट उसका ब्रह्मोस था. तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में ये कोलैबोरेटिव करते हैं, लेकिन कुछ ही प्रोजेक्ट्स के लिए, नॉट कंप्लीटली. तो हियर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेज. When we talk about BEL, BEL is a नवरत्ना कंपनी. जो नवरत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नवरत्ना कंपनी है, ये इंडस्ट्री है यू कैन से. एंड ऑल्सो इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1954 विच इज ड्यूरिंग नेहरू पीरियड. BEL को एस्टैब्लिश किया. इसका जो मेन काम है वो क्या करता है, BEL में क्या बनता है, हमने सुना होगा BEL में काम करते हैं, BEL गवर्नमेंट जॉब मिली है. तो BEL में काम क्या होता है. BEL इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंपनी है जो इंडिया की, एंड इट इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें it empowers the Indian defense forces. It is diversified into developing multidisciplinary solutions and also जो export customers, तो इसके जो जितने products है सिविलियन एंड जो सिविलियंस के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी यूनिट कंपनी विथ ओवर 6 decades ऑफ इट्स एक्सपीरियंस. इसकी जो कैपेबिलिटीज क्या है, BEL की कैपेबिलिटीज, इट इज स्पेशली डिजाइन, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. सी, मेक इन इंडिया का जो मेन एजेंडा है वो है कि इंडिया में ही कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन हो, डेवलप्ड हो और मैन्युफैक्चर हो. तो BEL
BEL works on it, designing, developing and manufacturing and supplying wide range of strategic electronic products. अब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को खुद ही डिजाइन करेंगे और खुद ही डेवलप करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे और यहाँ तक के खुद ही सप्लाई करेंगे, वेदर इट इज इंडिया और अब्रॉड। अगर फॉरेन में भी इनके इक्विपमेंट्स डिजाइन या डेवलप करके सेल करना है, सप्लाई करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज इट। तो what all the products which is developed by BEL are like strong dominance knowledge on core competency in radars, जो radars होते हैं which we will use on our aircrafts and also on border areas, जो radars को develop करता है and fire control systems को develop करता है। जैसे कि fire control systems होते हैं हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में या डिफेंसिव प्लेसेस में या हमारे जो वल्नरेबल रीजन्स होते हैं, जो बहुत वीक रीजन्स होते हैं, उस तरह की जगहों पे इनके रेडार्स और फायर कंट्रोल सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। वेपन सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कम्युनिकेशन है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम्स, जितने सारे नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम्स हैं दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जैसे कि बहुत सारे हाईजैक्स वगैरह होते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है। एवोनिक्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स होते हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। एंड सोनार्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गन अपग्रेड्स, स्ट्रैटेजिक components BEL has recently diversified into arms and ammunitions। जो जितने सारे रेडार्स हैं, सोनार्स हैं, सोनार कहाँ पे इस्तेमाल होता है? समंदर में। सोनार जो सिस्टम है वो समंदर में इस्तेमाल होता है। सबमरीन्स, जो एंटी सबमरीन्स जो गैजेट्स होते हैं वो सारे ये मैन्युफैक्चर करता है BEL। See, when you are manufacturing these kind of like avionics and anti-submarine warfare and also electro-optics, tank electronics, gun upgrades और ये रेडार सिस्टम और ये सारी जब चीजें जब आ जाती हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ इट दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज बाय द गवर्नमेंट। और ये इतनी जो सेंसिटिव चीजें मैन्युफैक्चर करती है कोई भी कंपनी, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए गवर्नमेंट टू टेक 100% चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। यस, इट इज डेवलप्ड बाय started our infrastructure developed by the government of India, so still it is a 100% part of government of India. Also, it also develops seekers and missiles network and cyber security and unmanned systems. BEL develops a wide range of electronics equipment systems and services for the Indian Defence Service. These are the manufactured at 9 plants having 24 strategic business units. BEL also develops missile seekers, जैसे कि रेडार्स होते हैं ना जिसमें मिसाइल्स कहाँ पे हैं ये पता चलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एयरपोर्ट्स के अंदर भी जितने सारे सेंसर्स होते हैं, इस तरह की चीजें डेवलप करता है BEL। जितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं आपने देखा होगा, एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होती हैं, एयरपोर्ट्स पे इस्तेमाल होती हैं, या यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पे या सिटीज के सराउंडिंग इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि दिल्ली कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी के जो अतराफ जो रेडार्स हैं ताकि सिटी पे कोई अटैक ना हो या फॉरेन मिसाइल ना गिर जाए या कहीं और कंट्री से कोई दुश्मन देश से कोई मिसाइल निकल रही है, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है कि वो डिटेक्ट होता है हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स, कोई भी सर्टेन दूरी से वो हमारी तरफ बढ़ती है, उसकी स्पीड, उसकी रेंज और उसकी जो वेलोसिटी है, वो सारी चीजों का डिटेल्स निकल जाते हैं। रेडार्स इतने डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड रेडार्स होते हैं, वो रेडार्स डेवलप करती है, वो सोनार सिस्टम्स डेवलप करती है दिस BEL कंपनी।